नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपको प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट लाए हैं। जो आपके सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे, उसी के आगे आपको आप प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड पार्ट लाए हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने आपको एसडब्ल्यू में दिया था, उसका आंसर आज आपको बताते हैं। मोहन 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% लाभ है तो मैच का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले जो चीज पता है आपको क्या है, ये क्या दिए 2,832 आपका विक्रय मूल्य दिया है 2,832 रुपये। ठीक है, इसके बाद उसका लाभ कितना है? लाभ है 18%। कितना है? 18%। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ देख लें। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती ना तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते, और लाभ है तो हानि लाभ है तो ना प्लस लाभ कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें अपन मान रख लें विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है 2,832 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 18, तो 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। इसको काट देंगे आप तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10। इसको 2 पंचे 10 काट दिया और बचा 1, 2 नम 18। इसको अपन ने 2 से काट दिया, सो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। इसके बाद 59 का भाग देंगे अपन 14-16 में। तो यहाँ पर देखें 14-16 में अपन 59 का भाग दें, 59 का पहाड़ा पड़े 141 से ज्यादा नहीं हुआ तो लगभग लाभ होता है 2 बार में जाना चाहिए। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 से 11, 118। चेक करें, 2 बार में जाने पर 118 घटाएं 1 के माने 11, 11 में से 8 गए आपके 3 बचे। फिर हाथ से उसमें लगी 4 में से 2 गए 2 बचे। फिर अंक उतारा 6 का। अब आपका जाना चाहिए 59 का कितनी बार में लगभग लगभग आपको बताएं। जी शायद जाए 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 चौको 36 4 बार में जाना चाहिए। 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 5 चौको 20 और 3, 20 और 3, 20 और 3 कितने होते 23। आ गया 236 क्लियर है, यानी 4 बार में चला गया तो 236 आ गया, यानी 24। कितना आया? 59 का भाग अपन ने कितनी बार में दिया? 24 बार में। काट दें 59 को 24 बार, 24 का गुणा 100 में कर दें तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, यानी आपका सेकंड आपका राइट आंसर। सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। देखो फिर से समझ लें, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 2,832 रुपये। लाभ आपका कितना दिया है 18%। तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना था? क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभ दिया हो तो क्या होता है आपको बता दें, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब रखें मान, विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य आपका दिया है 2,832 रुपये गुणे 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 18। तो इसमें प्रेस कर दिया तो कितना हो गया 118। इसको काट दिया 2 से, 59 आया। इसको 2 से काटा 14-16 आया। फिर 59 का भाग दिया अपन ने 14-16 में, तो आपका 24 बार गया। 24 का अगर 100 में किया तो 2400 रुपये आपका राइट आंसर। ये आपकी थी लॉन्ग मेथड। अब देखें आप शॉर्ट मेथड। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपके पास कितने रुपए हैं? 2832 रुपये है ना। और लाभ कितने का हो रहा है आपको? कितना क्या लाभ हो रहा है आपको? 18% का। तो क्या करेंगे, 100 में हमेशा लाभ किसका होता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 में अपन कर देंगे 118 हो जाएगा और गुणे 100 कर दे। बस इतना ये शॉर्ट तरीका है। इसको काट दे आंसर आ जाए। इसको काटने पर 59 आया था, इसको काटने पर आपका 14-16 आया था। फिर इसको काट देंगे 100 आया था 24, 24 का गुणा 100 में किया तो 2400 रुपये आपका राइट आंसर। 2400 रुपये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? 2400 रुपये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखें 21वां क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 में है, दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी। तो कार का क्रय मूल्य कितना है? कार का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 3,50,000 रुपये। कितना है? 3,50,000 रुपये। और उसे 4,35,000 रुपये में बेच दी। तो विक्रय मूल्य कितना है? कितना है? 4,35,000 रुपये में बेच दी।
है ना। तो विक्रय मूल्य तो आपको साफ दिख रहा है, इसमें क्या होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ का फॉर्मूला लाभ तब ज्ञात किया जाता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटा दें। विक्रय मूल्य कितना है, 4,35,000 और क्रय मूल्य कितना है, 3,50,000। घटा दें, इसको माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करने, इसको माइनस करें तो यहाँ पर देखें 4,35,000 में से 3,50,000 घटा दें तो यहाँ पर घटा सकते हैं अपन, ठीक है। घटा दें 5, 3 के मान 13 में से 5 के 8 बचे, फिर हाथ में लगे यानी 85,000। कितना आ गया आपका, 85,000 रुपये। 85,000 रुपये आपका लाभ आ गया। क्या आ गया, लाभ। अब क्या कह रहे हैं वो, लाभ प्रतिशत। क्या कह रहे हैं वो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है आपका, 85,000 बटे क्रय मूल्य कितना है आपका, 3,50,000 रुपये गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप काट देंगे 5 से, 5 7 35, इसको 5 से काट दे, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35, 170 आ गया। यहाँ पर 170 बटे आपका 3 आ गया, 7 आ गया। 7 का भाग दे दें 170 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचे 3 तो हो गया 30, 7 चौको 28 यानी 24 वाला ऑप्शन है। तो यानी 24.3 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, सेकंड आपका राइट आंसर। फिर से देखो, दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी थी और उसको बैटरी कितनी है, 4,35,000 में। तो क्या होगा लाभ, क्योंकि हमेशा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो हमेशा लाभ होता है, और क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो क्या होता है, हानि होती है। तो कितने रुपए की आपको लाभ होगा, आपको 85,000 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको हमने पहले ही बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 85,000 बटे 3,50,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 5 से काट दिया, 5 7 35, इसको 5 से काटा तो 170 आ गया। 7 7 का भाग दिया 170 में, तो आपका 24.3% आपका राइट आंसर आ गया। और इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। 3,50,000 है और 4,35,000 है। 4,35,000 में से अगर 3,35,000 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85,000। बस आपको शॉर्ट वीडियो देखो, हम आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना। हमने क्या कहा था, सबसे पहले लिखना है आपको कितना आ रहा था लाभ, 85,000। 85,000 बटे 3,50,000 और गुणे 100। काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 35 यानी 5 7 35, इसको भाग देंगे से 170 आ गया, और 170 में अपन 7 का भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा 24.3%। बस आपका ये शॉर्ट ट्रिक था, इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक इसकी हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब करने पड़ेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जब इसमें अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा क्रय मूल्य क्या मान लिया करो, 100। क्या मान लिया, आपको 100 मानना है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, माना कि क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है। अब आपका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 12% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, फिर विक्रय मूल्य कितना हुआ, 112 रुपये। ठीक है। अब ये कह रहा है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो वास्तविक वजन कितना है आपका, 100 है, और कम 15% जो वास्तविक वजन कितना हो जाएगा, फिर वास्तविक वजन कितना हो जाएगा आपको बता दें। आपका जैसे 100 है, 112 है, ठीक है, तो वास्तविक वजन कितना हो जाएगा, तो वास्तविक वजन कितना हो जाएगा, आप 100 में से कितने घटा देंगे, 15, तो 85। तो वास्तविक जो वजन 85 है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, तो लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर अपन क्या करेंगे, 112, यानी पहले अपन को 12% लाभ भाव तो ना, फिर कितना होगा, सही सही वजन कितना हो गया, 112। ठीक है। अब 112 में से अपन को कितना घटाना पड़ेगा, 85, तो आपका कितना बचेगा, 27। तो लाभ कितना आ गया आपका, 27। कितना आ गया, 27। पहले आपका वजन कितना हो गया, वास्तविक वजन 112 हो गया,
लेकिन पहले जो वजन था वो आपका था 100। 100 का माइनस करेंगे तो 85 आ गया। फिर 112 में से 85 घटाए तो 27। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 27 बटे क्रयमूल्य कितना है आपका 85 गुणे 100। काट दें, 5 से काट दें, 5 एकम 5, कितना बचा आपका 3, 5 7 35। इसको काट दे 5 से तो कितना हो जाएगा 20, 20 बच गया। क्लियर हो गया। इसको गुणा कर दें, 0 का 0, 7 दूनी 14 और 3 2 दूनी 4 5, 540 बटे 17 भाग दें 17 का 540 में, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, बचा आपका कितना 3, 0 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो 17 एकम 17, बचा कितना आपका 3 और यहाँ पर हाथ से लेकर आ गई, 3 में से 2 का 1 13, यानी 31, 31.1 एक ऑप्शन है तो 31 कितना लिखना है आप 76%। आपका राइट आंसर आ गया 31.76% आपका 76। 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 किलोग्राम वजन का तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर, किसके स्थान पर 1 किलोग्राम। पहले आपका बता दें कि आपका क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य माना जाएगा आपका 1000 ग्राम। कितना माना जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने हजार होते हैं 1000 ग्राम। तो 16% हानि कितनी हो रही है आपकी 16% की। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 माइनस हानि बटे 100 गुणे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। मान रख दें 100 माइनस हानि मतलब 100 माइनस हानि कितनी है 16% बटे 100 गुणे क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये। क्लियर, मान रख दिया। हटा दें 100 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 84, 84 बटे 100 गुणे 1000। काट देंगे, 2 जीरो कट गए, बचा कितना 1, यानी 840 रुपये। यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ 840 रुपये। विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 840 रुपये हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है लाभ। लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो 750 ग्राम वजन को तौलता है। आपके पास कितना वजन था 840, 750 होगा तो 840 में से 750 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, घटाओ 0 का 0, 4 के में 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9, यानी 90 रुपये। कितने रुपए 90 रुपये का लाभ हुआ। क्या ज्ञात करना है आपको, लाभ प्रतिशत। तो लाभ 90 रुपये आपका लाभ आ गया। यहाँ पर अब क्या है क्रय मूल्य 750, तो यहाँ पर करेंगे 90 बटे 750 गुणे 100। काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 थी 75, 25 को 100, यहाँ पर 3 का 9 और यहाँ पर 4 थी 12%। कितना आ गया 12% आपका राइट आंसर। यहाँ देखो पैसे, यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना था 1000, लेकिन 1000 की जगह के स्थान पर कितना लिख दिया 750। तो अब यहाँ पर वजन कितना हुआ क्रय मूल्य 750, लाभ कितना हुआ 90 का। काट दिया, सबका 12% आपका राइट आंसर आएगा। सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। क्वेश्चन नंबर 25 देखा, रवि ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, यानी 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, यानी 20 बटन की कीमत कितनी है 1 रुपये। तो 1 बटन की कीमत कितनी होगी आपको बता दें 1 बटे 20 रुपये। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया क्रय मूल्य। अब ये कह रहे हैं 25% का लाभ प्राप्त है, यहाँ लिखा है 25%। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। तो आपको बता दें क्या लिखना है। सबसे पहले तो प्रति बटन का विक्रय मूल्य, क्या लिखना है प्रति बटन का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, किसके बराबर है 25% लाभ के बराबर। किसके बराबर है क्रय मूल्य के 25%। क्रय मूल्य का 25% लाभ कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। अब बस मान रख दें, मान क्या है आपका 1 बटे 20 और 125 इसलिए आ गया है, यहाँ पर क्या लिखा है 25%। 100 का 25% मतलब क्या होगा 125। तो 125% का मतलब क्या होता है 100। 25 से कम 25, 25 सौ को 125, 5 से 125, 5 से काट दें 5 सौ को 20, यानी 1 बटे 16। ठीक है 1 बटे 16 आ गया। अब भी क्या करें 1 बटे 16 आपका क्लियर है। 1 रुपए में बटन, 1 रुपए में बटन कितना बेचना पड़ेगा, तो 1 बटे 16
तो अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा 16 बटन। कितने बटन? 16 बटन आपका राइट आंसर। फिर से ध्यान से सुनो, 20 बटन का क्रयमूल्य कितना है? 1 रुपये। एक 20 बटन का क्रयमूल्य 1 रुपये, तो 1 बटन का कितना होगा? 1/20। अब क्या कह रहा है? प्रति बटन का क्रयमूल्य किसके बराबर है? क्रयमूल्य के 125%। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि 100% हमेशा क्रयमूल्य होता है और उसका 25% 125 हो गया। कर दें काट, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काट दिए 20, 4 चौको 16, यानी 1/16। अब यहाँ पर 1 रुपये में बटन कितना हो रहा है? 1/16। यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो 16 बटन कितने हो गए? 16 बटन बेचने होंगे, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। थर्ड आपका राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26वां देखें। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य आपका कितना है आपको बता दें। क्रय मूल्य आपका है 800 रुपये और विक्रय मूल्य आपका कितना है? विक्रय मूल्य है आपका 1100 रुपये। तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो लाभ निकालें। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1100 और क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। घटा दें तो कितना बचेगा? 300 रुपये। लाभ कितना हो गया? 300। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें। लाभ बटे 100, सॉरी, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मान रख दें लाभ की वैल्यू कितनी है आपको बता दें 300। क्रय मूल्य कितना है आपका? 800 गुणे 100। काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 8 का भाग दे दें 300 में, तो 8 एकम 8, 8 में 16, 8 3 24, 8 3 24, बचा कितना आपका 6, तो 8 7 56 है ना, 37, यानी एक ही ऑप्शन है। बचेगा क्या? 8 पंचे 40, यानी आपका 37.5%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 37.5%, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। फिर से देखो ध्यान से, आपका खरीद कितने की थी? 800 रुपये की। बेचे कितने हैं आपकी? 1100 रुपये की। शॉर्ट तरीका 300 बच रहा है ना, तो 300 बटे कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, कट गया। 8 का भाग दिया 300 में, 100 आ गया 37.5%। क्लियर हो गया। ये शॉर्ट तरीका था, ये फॉर्मूला से था। आपका आंसर 26वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्रय मूल्य कितना है? 750। क्रय मूल्य कितना है? 750। हानि कितनी हो रही है आपको बता दें। हानि आपको हो रही है 8%। कितनी हो रही है? 8%। तो क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बता दें। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 माइनस हानि बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। मान रख दें 100 माइनस हानि कितनी हो रही? 8 की, तो घटा दें, तो कितने बचेंगे आपको बताएं। यहाँ पर लिख दें 100 माइनस 8 बटे 100 गुणे क्रय मूल्य कितना है आपको बता दें 750। करें तो बचेगा यहाँ पर 92 बटे यहाँ पर 100 गुणे 750। 25 थी, 25 चौको 100, इसको काट दें, 25 थी 75, 30 आ गया। 4 का भाग दे दें 92 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 थी 12। यहाँ पर इसका गुणा कर दें, 23 गुणे 30 का कर दें गुणा, तो 0 का 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, 690 रुपये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। फोर्थ आपका राइट आंसर। फिर से देखें, आपके पास क्रय मूल्य कितना है? आपके पास क्रय मूल्य 750। हानि कितने की हो रही है? 8% का। फॉर्मूला का होता है विक्रय मूल्य का, आपको बता दें 100 माइनस हानि बटे 100 बड़े क्रय मूल्य। यहाँ पर 100 में से हानि जाएगा तो यानी 8 जाएगा, तो 92 बचे बटे 100 बड़े 750। 25 से काटे, 25 चौको 100, 25 थी 75, यानी 30 आ गया। फिर आपने 4 से भाग दिया 92 का, तो 23 आ गया। 23 का गुणा 30 में कर दिया, तो आपका 990 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। अब आपको चाहिए कौन सी? शॉर्ट मेथड से। तो देखें, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको बता दें हानि कितने की हो रही है? 8 की, तो यहाँ पर कितने की बचेगा? 92 गुणे 100, और खरीद कितनी है आपकी? 750 की खरीद तो हो रही है। काट दें, 25 थी 75, यानी 30, और 25 को जो 4 से काटा 92, तो आपका 23 आया। 23 का गुणा किया 30 में, तो 690 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। 27वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कितना इजी हो गया? सब प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखें 28वां।
एक पहले फिर से क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और उन्हें क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ अर्जित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। और इस 100 रुपये पर कितने परसेंट कम कर रहा है, 12%। तो कुछ नहीं करना है, 100 का बटे कर दे 12% कम, कितना हो गया, 88। कितना हो गया, 88 हो गया। और उसे कितने परसेंट है, और उसका क्रय मूल्य पर 32%। क्रय मूल्य आपका है 100, उसका 32% कितना हो जाएगा, 132। 132 क्लियर हो गया। बस इसका आंसर क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत काट दें। 2 से काटा आपने तो कितना बचेगा, 44। इसको 2 से काटा तो 2 छक्के 12, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12। फिर आप फिर 2 से काट दें तो 22, यहाँ पर काट देंगे तो 33। अब ये कट रहा है 11 से, 11 दूनी 22 और 11 33। 2 से काटा 100 से कितना आ गया, 50। तो आपका 50 में गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 150। 150 पे आपका क्या लगा रहा है, लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य, यानी बेचा कितने में हमने, 150 रुपये में। क्लियर हो गया। 100 रुपये में खरीदी थी, इसको 12% कम पर बेचा तो 88 हो गया, और 12% 32% अधिक लाभ का क्रय मूल्य किया तो 132 आ गया। अब आपने काट दिया इसको, इसका 50 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो आपका विक्रय मूल्य 150 दिया, क्रय मूल्य आपका 100 दिया है, तो लाभ कितने का होगा आपको बता दें, 50 रुपये का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य भी आपका 100 दिया था, लाभ भी था, 100 से 100 कट गया, 50% का लाभ होगा। कितने का होगा, 50% का लाभ। क्लियर हो गया, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। फोर्थ आपका राइट आंसर। फिर से देखो, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम कर रहा है। तो वास्तविक वजन कितना है आपका, 100, कम कर दिया तो कितना बचा, 88। लेकिन उपयोग करने के बाद क्रय मूल्य पर 32%, आप क्रय मूल्य पर 32, तो क्रय मूल्य का 32% कितना हो, 132। बस काट दिया, आपने काटा है तो देखो, जैसे अपन ने इसका 88 किया था तो यहाँ पर 100 आएगा, ऊपर 32% किया तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 से 100 कट जाता है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। क्रय मूल्य आपका कितना था, 100, इसका 88% ना हो गया परसेंट के, तो मतलब यहाँ पर होता है तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 132 से 132 का परसेंट कितना होगा, 100। 132 का यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 से 100 ही कट गया ना, इसलिए तो लिखा नहीं है हमने। क्लियर हो गया। काट दिया अपन ने तो कितना बचा, जितना बचा आपका 150 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ आपका 150 रुपये की, खरीद आपकी 100 की बैठी, बेची आपने 150 में, तो लाभ कितना होगा, 50 का। काट दिया, 100 से 100 काट दिया, 50% का लाभ हो गया, यानी 28वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 50%। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिए। 29वां क्वेश्चन लिखा है, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपये में 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपको बता दें, 10 रुपये। तो एक वस्तु का कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 10 बटे 15, काट दें तो 2 पंचे 10, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, यानी 2 बटे 3 क्रय मूल्य। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं वे, 10 वस्तु 15 रुपये में बेचता है, यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये। तो एक वस्तु का कितना होगा, एक वस्तु का 15 बटे 10, यानी इसको काट दें तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, यानी 3 बटे 2। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका दिया है 3 बटे 2, क्रय मूल्य आपका दिया है 2 बटे 3। एलसीएम ले लें, आपका 6 आएगा। काट दें, यहाँ पर 2 तेज 3 सेकंड 9 आ गया, यहाँ पर काट दें 3 दूनी 6, 2 भर गया, 2 का गुणा 2 में कहेंगे 4 आ गया, यानी 5 बटे 6 आपका लाभ आ गया। क्या ज्ञात करना है आपको, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लाभ प्रतिशत का होता है लाभ, यानी लाभ बटे और क्रय मूल्य कितना दिया आपका, 2 बटे 3 और गुणे 100। क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, 5 बटे 6 गुणे 2 बटे 3 की जगह 3 बटे 2 लिख दें, गुणे 100। काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब तो कट नहीं रहा है, तो 2 से काट दें तो 50 हो गया, फिर 2 से काट दें तो 25 हो गया, 25 का गुणा 5 में कर दें तो 125% आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर फिर से सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 125 यानी सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कैसे समझे, 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये है, तो एक वस्तु का कितना होगा, 2 बटे 3 क्रय। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 रुपये है, तो एक वस्तु का कितना होगा, 3 बटे 2। क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो एलसीएम यानी घटा देंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो आपका कितना होता है, 5 बटे 6 आपका लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य,
गुणे 100। भाग का चिन्ह लगा है तो पक्षांतर कर दिया, सो 3/2 हो गया। 3 दूनी 6, 2 आ गया। 2 से 100 काटे 50, फिर 2 से 50 काटे 25, 25 का गुणा 5 में दिया, सो 125 आपका राइट आंसर हो गया। 29वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 30वां देखें ध्यान से। 29 क्वेश्चन नंबर 30वां देखें। 30वां क्वेश्चन दिया है, मोहन 1200 रुपए में एक कुर्सी खरीदता है, यदि वह उसे 1440 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बता दें क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य दिया आपका 1200 रुपए। कितना दिया, 1200 रुपए, है ना। और विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य आपका है 1440 रुपए। तो क्या निकालना है, पहले लाभ। तो लाभ निकालना है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपका 1440 रुपए और क्रय मूल्य कितना है आपका 1200 रुपए। 1440 में से 1200 घटाएंगे तो 240 रुपए। कितना आ जाएगा लाभ, 240। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। करें, लाभ कितना दिया आपका 240, क्रय मूल्य कितना है आपका 1440 गुणे 100, ठीक है। सॉरी, क्रय मूल्य कितना है आपका 1200। क्लियर, काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 24, क्या आ गया 20%। लाभ कितना आ गया आपका 20% आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, फोर्थ आपका राइट आंसर। ऐसे समझे ध्यान से, मोहन ने 1200 रुपए में खरीदी थी, बेची को आपको 1440 में, तो लाभ कितना होगा 240 का। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है कि 240 बटे 1200 गुणे 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 24, 20% का लाभ आ गया। अब आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, तो ध्यान से देखें। सीधा सीधा देखो, आप क्या करना है पेपर में, 1200 रुपए का खरीदा है और बेचा कितना है 1440 का, तो लाभ कितना होगा 240 का, बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 1200 का, गुणे 100। काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कर दें, 12 24 बचे 20, यानी 20% का लाभ आपका आंसर। शॉर्ट तरीका ये था 30वां क्वेश्चन का, ठीक है। 31वां क्वेश्चन ध्यान से देखें। 31वां क्वेश्चन दिया है, मोहन 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है, उन्हें 1.50 पेंसिलें की दर से बेचता है, यानी एक पेंसिल की कीमत प्रति पेंसिल की दर कितनी है 150 है। तो इसको लाभ ज्ञात करना है, तो ये भी तो जी है। सबसे पहले आपको एक पेंसिल की क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको एक का विक्रय मूल्य दिया है, बस आपका आंसर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, राधे श्याम।